हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? इसमें छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। जीवन में रिलैक्स भी ज़रूरी है, पर पूर्णतः रिलैक्स ज़रूरी नहीं है। हम छुट्टियां मनाएं, अच्छी बात है, पर जहां हम घूमने जाएं वहां से कुछ सीखें। कहते हैं जर्नी इज द स्टोर ऑफ नॉलेज। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो ये यात्रा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? ज्ञान का भंडार हो जाएगा। जैसे यदि हम आगरा ताजमहल देखने जाते हैं तो वहां पे हम जाकर वहाँ की जो सीनरी है, वहाँ का जो दृश्य है वो हम देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपना और अपने घर का विकास कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आप घूमने के लिए जा रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं या जहाँ आप पहुँच चुके हैं, तो एक नोट्स बनाइए, डायरी बनाइए। वहाँ की अच्छी चीज़ें क्या है, क्या अच्छा है, वहाँ क्या विशेष है, आप उसको नोट करिए और उस पर रिसर्च करिए कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या हमें सीखना चाहिए। देखिए, हम लोग लगातार टेस्ट पढ़ रहे थे, आपके टेस्ट पूरे समाप्त हो चुके हैं। आज टेस्ट का जो है रिवीजन आल टेंसेस, मान लीजिए महान रिवीजन आपका आ जाए, तो हम क्रम बाई क्रम टेस्ट का नाम, उसकी पहचान जो होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को शॉर्टकट में एक ही वीडियो में पढ़ेंगे पूरे टेस्ट का। जिनको विस्तार से पढ़ना हो, जिन्होंने हमारी वीडियो ना देखी हो, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। पूरा शॉर्ट वीडियो में भी टेस्ट पढ़े हुए हैं और आपके पोस्ट वो कहते हैं नोट्स में भी आप टेस्ट दे सकते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस आप लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। सीयू एजुकेशन फील्ड आपके लिए 24 घंटे तैयार है। बस आप पढ़िए, अपने अंदर ज्ञान के लिए एक प्रकाश जगाइए, एक प्रयास जगाइए कि हमें कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। तो ज्ञान ही वो चीज है। अगर आज शंकराचार्य जी के पास ज्ञान न होता, कैसे वेदों की रचना होती, कौन गीता लिखता, कौन पुराण लिखता, और आज हम लोगों को जो ज्ञान मिल रहा है कैसे मिलता? अगर ज्ञान ना होता तो आज ट्रैक्टर का निर्माण कैसे होता, एक गाड़ी कैसे बनती, कार कैसे चलता? तो सब ज्ञान के लिए ही है। तो हम पढ़िए आप लोग और लगे रहिए। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे टेंस। आपको हमने बताया था टेंस माने होता है काल, और काल से हमें ये जानकारी मिलती है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है या भविष्य में होगा। जैसे मेरे पिताजी बाजार जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। मेरे पिताजी बाजार जा चुके हैं, मतलब पहुंच चुके हैं। मेरे पिताजी कल बाजार जाएंगे, मतलब जाएंगे, अभी गए नहीं हैं। तो टेंस से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, या हो रहा है या भविष्य में होगा। तो टेंस माने होता है काल। काल हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसे आपने देखा होगा, इस समय चल रहा है मिस कॉल, है ना, रिसीविंग कॉल, डायल कॉल, ये चीजें कॉल। काल माने टेंस, काल माने टेंस। क्लियर हो जाइए। तो टेंस कितने होते हैं? 3। नंबर 1 होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, या जो चल रहा है या जिनके अंत में है, हूं, हो दिया हो। नंबर 2 आपका होता है पास्ट टेंस, या भूतकाल, या जो बीत चुका है या जिनके अंत में था, थी, थे दिया हो। अगला आपका होता है फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल, इसमें होगा, होगी, होंगे दिया हो। क्लियर? तो टेंस माने होता है काल। काल होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
और सभी टेंसों के चार चार भाग होते हैं। जैसे आपका एक होता है इंडिफिनिट, नंबर 2 होता है कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी को हम क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। देखिए, तो हमने पढ़ा था नंबर 1 क्या होता है आपका भैया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या होती है हमने, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, वाक्य अंत में नहीं, मुख्य क्रिया के अंत में क्या दिया हो, ता है, ती है, ते है, आज शब्दा में उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, और मेन वर्ब क्या लगाते हैं, आपको बताया था हमने, डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, मतलब जहां पे डू डज आएगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगा, या यस या ईएस, या केवल फर्स्ट फॉर्म, ना सहायक क्रिया और ना ही यस और ईएस। हो गया। पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है, सहायक क्रिया होती है डू डज, और मुख्य क्रिया में लगाते हैं डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, या मुख्य क्रिया में केवल यस या ईएस, या केवल फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होती है आपकी भैया, रहा है, रही है और रहे हैं, मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्दा में उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। सक्रिय क्या आपकी होती है आपकी भैया, इज, एम, आर। एक वचन में इज आएगा, बहुवचन में आर आता है, और आई के साथ एम आता है। मुख्य क्रिया में क्या आएगा, आईएनजी। मुख्य क्रिया में क्या आएगा, आईएनजी। देखिए अगला, देखिए नंबर 3 टेंस आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जहां पे क्या दिया हो, चुका है, चुका है, कामा चुकी है, कामा चुके हैं। हमने को बताया था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, गया है, गई है, या काम पूरा हो चुका हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सक्रिय क्या होती है आपकी, हैज व हैव, और मेन वर्ब में क्या आता है, थर्ड फॉर्म। एक वचन में आपका हैज आएगा, एक वचन होता है ही, सी, इट, या कोई नाम, बहुवचन होता है आई, वी, यू, दे। तो एक वचन में हैज, बहुवचन में हैव, और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। नंबर 4 टेंस आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
किसी को दिक्कत हो रही दिखने में तो आपके पोस्ट में पूरे नोट्स पड़ा हुआ है, एक पोस्ट में पूरे टेस्ट एक साथ लिखे हुए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान क्या होगी? रहा है, तमा रही है, तमा रहे हैं, और समय दिया हो। क्या दिया हो गया? समय। मतलब ये भी मालूम पड़े हो कि काम कब से हो रहा और समय दिया हो। सक्रिय भी होती है हैज बीन व हैव बीन। आपको हमने बताया था कि यदि 3 नंबर की टेंस सक्रिय वो पता हो तो उसमें बीन जोड़ दो तो 4 नंबर की बन जाती है। और मुख्य क्रिया में क्या आएगा? आईएनजी। और समय के लिए क्या आएगा? सिंस व फार। निश्चित समय के लिए लगाते हैं सिंस, अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं फार। क्लियर हो गया? ये टेंस थे प्रेजेंट के। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया? अगले देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अगला 5 नंबर के। टेंस नंबर 5 ये था प्रेजेंट। अब इसमें क्या हो जाएगा? अगला पास्ट। पास्ट इंडिपेंडेंस। यहां पे क्या था? ता है, ती है। अब क्या हो जाएगा? ता था, मतलब था हो जाएगा। ती थी और ते थे। ता था, ती थी, ते थे। और हमने बताया था आपको या ई ए, जैसे गया, गई, खाया, पिया, खरीदी, किया, तो वो होते पास्ट इंडिफिनिट। मतलब कहने मतलब ये हुआ कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्य अंत में नहीं, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, जैसे पहुंचा, खाया, पिया, लिया, दिया, सुना, खरीदी, की, आज शब्द दिए हो तो उसे बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। आपकी सक्रिया क्या होती है? डिड। क्या होती है? डिड। और मुख्य क्रिया में क्या आएगा? आपको हमने बताया भी था कि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म क्या आएगा? हमने को बताया था, उल्लू लिख देते हैं डिड या सेकेंड फॉर्म। गलत है। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। जहां पे डिड आएगा वहां पे आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, और जहां पे सेकेंड फॉर्म आएगा वहां पे आपका डिड नहीं आएगा। हमने बताया था आपको, जो वाक्य साधारण होते हैं या जब वाक्य में हु या नेवर दिया हो तो वहां डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। लोग डरिए नहीं, जुड़े रहिए बस। कल अगला क्या होता है आपका? अगला आपका होता है नंबर 6 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान क्या इसमें होती है? उसमें क्या था? रहा। इसमें क्या होती? रहा था, रहा था, रही थी और रहे थे। मतलब हो जाएगा पूरे पहचान। रहे थे क्या हो जाएगा? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द में, तो उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब सक्रिया क्या होती है आपकी भैया? सक्रिया क्या होती है? वाज व वर। वाज व वर। और मुख्य क्रिया में आपकी आईएनजी आएगा। आपको ने बताया था कि एक वचन और एक शब्द वाज आता है और बहुवचन में वर आता है। लेकिन अगर वाक्य में शर्त हो रही हो तो उल्टा नियम हो जाता है। तब आपका एक वचन और एक शब्द वर आएगा और बहुवचन में आपका वाज आएगा। इसने भी
पिछला वीडियो ना देखा हो तो देख ले आप लोग, ठीक है, उसमें हर चीज विस्तार लिखी हुई है। अगला क्या हुआ, नंबर 3 हुआ आपका, नंबर 7 टेंस आपका हुआ, कौन हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होगी इसमें, क्या था, चुका है, चुकी है, चुके, उसमें क्या होगी, चुका था, चुका था, चुकी थी और चुके थे, हो गया। मतलब पहचान क्या होगी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, खाया था, पिया था और कल और बीता हुआ ना दिया हो। तो हमने को बताया था अगर वाक्य में कल दे देंगे तो वो हो जाएगा पास्ट इंडिफ, मतलब कहने मतलब ये कल और बीता हुआ ना दिया हो, जैसे बीता हुआ दिन, बीता हुआ महीना या पिछला महीना ना दिया हो तो उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया। आपकी सक्रिया क्या होती है, सक्रिया क्या होती है, हैड, और मुख्य क्रिया में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आपका आएगा। अगला टेंस कौन सा हुआ आपका, 8 नंबर, 8 नंबर का हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होगी, रहा था, मतलब समय था लगाना है, जहां जहां पे आपका हाथ था वहां पे था आ जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। तो कैसे बोलेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया हो, क्या दिया हो, और समय दिया हो, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सक्रिय क्या होती है आपकी भैया, हैड बीन। क्या होती है, हैड बीन। और मुख्य क्रिया में क्या आएगा, आईएनजी। समय के लिए क्या आएगा, सिंस या फार। हो गया। ये आपके हो गए 8 टेंस। तो टेंस माने होता है काल, काल होते हैं 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सभी के 4 टेंस होते हैं। इस प्रकार कुल 12 टेंस हो जाते हैं। इसमें 2 प्रश्न बनते हैं आपके हाई स्कूल के लेवल के लिए कि कुल कितने टेंस होते हैं, तो कुल होते हैं 12 टेंस। और वैसे टेंस कितने होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगला देखिए, हम लोग बात करते हैं फ्यूचर की। तो आपका 6 नंबर हो जाएगा, और 9 नंबर को हो जाएगा फ्यूचर इंडिफरेंस। 10 नंबर आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 11 नंबर आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और 12 नंबर का हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए नॉर्मल टेंस कौन सा आपका हो गया, फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस। पहचान क्या होती है, पहचान आपकी होती है गा गी गे, वो भी कहां पे, मुख्य क्रिया के अंदर में, कहां पे, जैसे जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा, खेलूंगा, खेलूंगी, इस तरह का। वाक्यांत में नहीं, मतलब जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंदर में क्या दिया हो, गा गी गे, से जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, खेलूंगा, बैठूंगा, उठूंगा, इस तरह दिया हो तो उसे बोलते हैं फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस। आपकी सक्रिया क्या होती है, सक्रिया क्या होती है, विल व शैल, विल व शैल।
आपको ने बताया था कि आई और बी में सेल आता है और बाकी सब में विल आता है, लेकिन अगर वाक्य में जोर दिया जाए, प्रेशर दिया जाए या दबाव दिया जाए या किसी को दबाव दिया जाए तो उल्टा हो जाता है। तो फिर आपका आई और बी में विल आएगा और बाकी सब में सेल आएगा। मुख्य को फॉर्म आता है फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म आता है। इसमें क्या होता है, कुछ कंटिन्यू क्या होता है, रहा होगा। क्या होता है आपका, रहा होगा। कामा रही होगी, कामा रहे होंगे। कैसे बोलेंगे, मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज शब्द में, तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सक्रिय क्या होती है आपकी, सक्रिय होती है विल बी व शैल बी। इसमें भी वही नियम, आई और बी में शैल बी आएगा और बाकी सब में विल आएगा। लेकिन यदि वाक्य में जोर दिया जाए, प्रेशर दिया जाए या दबाव दिया जाए या किसी को धमकाया जाए तो आई और बी में विल भी आएगा और बाकी सब में शैल भी आएगा। मुख्य क्रिया में आपका आईएनजी ही आएगा। अगर इसको सबक क्या नंबर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होगी आपकी, पहचान आपकी होगी चुका होगा, कामा चुकी होगी, कामा चुके होंगे। होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। या खाया होगा, पिया होगा, देखा होगा, सुना होगा, या काम पूरा हो चुका हो, मतलब फ्यूचर टेंस में काम पूरा हो चुका हो तो उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और मुख्य क्रिया में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। अगला देखते हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान क्या होगी, रहा होगा, रहा होगा, कामा रही होगी, कामा रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय दिया हो तो उसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में इसकी क्या होती है और समझ लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होती है, विल हैव होती है, विल हैव व शैल हैव। और मुख्य क्रिया में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए सक्रिय क्या होती है, इसमें will have been व shall have been। और मुख्य क्रिया में आईएनजी आएगा, समय के लिए सिंस और फॉर आएगा। क्लियर हो गया। तो लगभग आपको उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है। यदि हमसे आपको कुछ अच्छा मिल जाए उसे जरूर ग्रहण करें। कुछ आपको बुरा लग रहा हो उसे बिल्कुल त्याग दें, छोड़ दें। जो अच्छा हो अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। जहां से भी कुछ अच्छा मिले उसे आप ले लीजिए और जो बुरा मिल रहा हो उसे त्याग दीजिए। अच्छे को ग्रहण करिए, बुरे को छोड़िए। कुछ दिन बाद आपका भी लाइफ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा, टेंस पढ़े। टेंस माने होता है काल,
काल होते हैं 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सभी के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। आज शब्दा में तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सक्रिया की होती है डू या डज। मुख्य क्रिया का लगाते हैं डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म या यस और यस या केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म। नंबर 2 टेंस आपका होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। सक्रिया होती है इज, एम, आर और मुख्य क्रिया हम लगाते हैं आईएनजी। नंबर 3 टेंस आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है, सोया है या काम पूरा हो चुका हो, उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सक्रिया की होती है हैज और हैव। मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म आता है। अगला टेंस आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं और समय दिया हो, मतलब ये मालूम पड़ रहा हो काम कब से हो रहा है। क्लियर? सक्रिया की होती है हैज बीन और हैव बीन। मुख्य क्रिया में लगाते हैं आईएनजी। 5 नंबर टेंस आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया किसके अंदर में, मुख्य क्रिया के अंदर में ता था, ती थी, ते थे या ई ए, खाया, पिया, गया, खरीदा, पहुंचा। आज शब्दा में उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सक्रिया आपकी होती है डिड। मुख्य क्रिया में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। नंबर 6 टेंस आपका होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। सक्रिया आपकी होती है वाज और वर। मुख्य क्रिया में लगाते हैं आईएनजी। आपका 7 नंबर टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था या काम पूरा हो चुका हो, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कल और बीता हुआ ना दिया हो। सक्रिया आपकी होती है हैड। मुख्य क्रिया में लगाते हैं थर्ड फॉर्म। अगला टेंस आपका होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया हो। सक्रिया आपकी होती है हैड बीन। मुख्य क्रिया में लगाते हैं आईएनजी और समय के लिए सिंस और फार। निश्चित समय के लिए लगाते हैं सिंस, अनिश्चित समय लगाते हैं फार। नंबर 9 टेंस होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंदर में गा, गी, गे, जैसे जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, आज शब्दा में तो उसे बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सक्रिया होती है विल व शैल। मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म आता है। आई और बी में शैल आएगा और बाकी सब में विल आएगा। लेकिन अगर वाक्य में जोर दिया जाए, प्रेशर दिया जाए या दबाव दिया जाए तो जस्ट उल्टा नियम हो जाता है। तब आपका आई और बी में विल आएगा और बाकी सब में शैल आएगा। अगला टेंस आपका होता है टेंस नंबर 10 आपका होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आज शब्दा में उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सक्रिया होती है विल बी व शैल बी। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। अगला टेंस आपका होता है मतलब टेंस नंबर 11 होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, आज शब्दा में तो उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सक्रिया की होती है हैड, मतलब सक्रिया की होती है विल हैव व शैल हैव। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सबसे लास्ट टेंस होता है 12 नंबर आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय दिया हो। सक्रिया होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए
फल लगाते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो को पसंद आएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जीवन जो है खुशियों से भर जाए, आप और आपका परिवार हमेशा आनंदित रहे, उत्साहित रहे। कहते हैं जीवन में कुछ अगर पाना है तो उत्साह को मत छोड़ना, क्योंकि आज नहीं तो कल सफलता आपको जरूर मिलेगी। जिंदगी बड़ी अमूल है, इसको बड़ी सावधानी से जिए। ये वो चंदन का वृक्ष है जिसको कोयला बनाकर ना बेचे, बल्कि जैसा है वैसा ही बेचे, इसको अच्छा बनाए, बहुत कीमती दाम में बिकेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।